हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो लिमिट चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल अपन लिमिट में उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा अपन ने, ठीक है। आज उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लिमिट को एग्जिस्ट कब होगी वो पढ़ेंगे। व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, लिमिट एग्जिस्ट कब होगी इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब होगी। और लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन कोई फंक्शन लेंगे, इसमें अपन लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x, ठीक है। फॉर इसके लिए अपन लिमिट डिफाइन करेंगे, इसके लिए कोई फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ x जिसकी लिमिट लगी x टेंड्स टू ए, ठीक है। तो अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी लिमिट लगी है। अब इसमें अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस प्रकार निकालते हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसे है और उसको कैसे अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्टली अपन क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, और यहां पर क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपन पॉइंट नंबर फर्स्ट पर लेते हैं, उसके बाद अपन पॉइंट नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए तो राइट हैंड लिमिट में अपन टेकिंग क्या टेकिंग करेंगे, टेकिंग लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो प्लस लगेगा, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉज क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे इसको अपन, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। इसमें लिमिट देखना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये जनरली अपने का एक्सप्रेशन है कि लिमिट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसके अंदर x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस मतलब a से जस्ट वैल्यू हल्की सी बड़ी, ज्यादा नहीं, हल्की सी, टेंस टू। तो ये x टेंस टू क्या हो गया, a प्लस हो गया, इक्वल टू x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया a प्लस h, जिसमें s टेंस टू कितना हो गया, 0। h क्या है, हल्की से एक हल्की वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, जो कि अपन कहां से रखेंगे, x टेंस टू a प्लस h मतलब a से हल्की सी बड़ी, ठीक है, जिसमें s टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर आ जाएगी लिमिट x टेंस टू की जगह लिख दूंगा मैं h, s टेंस टू 0, और यहां हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। आ गया समझ में, तो इसको अच्छे से एक बार और समझो। राइट हैंड लिमिट, जब भी राइट हैंड लिमिट की बात होगी, राइट हैंड लिमिट में अपन क्या करेंगे, जो वैल्यू है x इक्वल टू a के डोमेन में उसके हल्की सी बड़ी वैल्यू लेंगे। हल्की सी बड़ी वैल्यू मतलब x टेंड्स टू a प्लस मतलब a से हल्की सी बड़ी वैल्यू मतलब टेंड्स टू एकदम 0 की टाइम, नो एज राइट हैंड लिमिट, इसको अपन बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर जब आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स है, तो x इक्वल टू a से हल्का सा बड़ा, तो x बराबर लिख देंगे अपन a प्लस h, मतलब a से हल्की सी बड़ी वैल्यू ले ली h, और h टेंड्स टू 0 है, मतलब h कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, टेंड्स टू 0 मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है, और h टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, और जो फंक्शन f ऑफ x उसकी जगह लिख देंगे f ऑफ a प्लस h, ठीक है। आपको राइट हैंड लिमिट के बारे में समझ में आया कि राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक्सप्रेशन क्या है, और लिमिट राइट हैंड लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। और इसी की पॉइंट नंबर सेकंड, किसकी बात करेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट की तो बात होगी, अब होगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट में फर्स्ट वही है टेकिंग, क्या टेकिंग करेंगे, टेकिंग वही लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस होगा, a से जस्ट छोटी, मतलब x इक्वल टू a नहीं, a से हल्की सी छोटी वैल्यू, ठीक है। f ऑफ x इज नॉन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे अपन, इसको लिख देता हूं मैं, वहां पे भी लिख देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आ गया। अब यहां पर देखना, आप x टेंड्स टू a माइनस से a की पावर में हल्का सा, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब x इसका एक्सप्रेशन में हो जाएगा x इक्वल टू, या फिर अपन डिटेल में इसका लिखें वापस से
सेम टू सेम ऐसी स्थिति में लिखे अपन तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। a से हल्की सी छोटी वैल्यू, हल्की सी छोटी मतलब x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस एच। मतलब a से में अपन ने h घटा रहे हैं और h जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है और h बहुत छोटी वैल्यू मतलब s टेंस टू क्या हो गया, जीरो हो गया। s टेंस टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो लिमिट होगी वो x की जगह क्या रखेंगे अपन, h टेंस टू जीरो क्या रखेंगे, h टेंस टू जीरो और यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह लिख देंगे a माइनस एच। समझ में आ गया। तो अपने पास ये लेफ्ट, अपने पास राइट हैंड लिमिट हो गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। दोनों ही फंक्शन एग्जिस्ट कब होंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या हो, इक्वल। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। अच्छे से एक बार लिख देते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट और ये हो जाएगी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अगर जो इक्वल है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, या फिर इक्वल टू का साइन डायरेक्ट लगा देता हूं मैं। इक्वल होगी तो लिमिट क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। दोनों इक्वल नहीं होते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अपन लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट एक्सप्रेशन क्या होगा। और एक बात और बता दूं मैं, वैल्यू फंक्शन तभी डिफाइन होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स या फंक्शन है जिसकी लिमिट एक्स टेंस टू ए दे रखी है, ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल होगी, तभी अपन वैल्यू फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना है और अपन आपको क्वेश्चन लेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्वेश्चन, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी है, साथ में वैल्यू फंक्शन भी डिफाइन करना है। वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है कि जो ग्राफ है इसकी बात हो रही है, वैल्यू फंक्शन की। ठीक है, इस ग्राफ की बात हो रही है। 8 कहाँ पे, x इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो पे। ठीक है, प्लस माइनस वन, माइनस वन प्लस वन पे, माइनस टू और प्लस टू पे, बाय द यूजिंग फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम से अब समझ लो कि इस क्वेश्चन में आपको पूरा ही अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है जो आपने पढ़ा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं और वैल्यू फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप इसको सोल्व करने से पहले आपको ध्यान देना है कि लिमिट अपने को एक्स टेंस टू जीरो पे फाइंड करनी है, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर माइनस वन और माइनस टू पे, जबकि यहाँ पर टू और माइनस टू दोनों क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। तो यहाँ पर अपने को लिमिट कैसे फाइंड करनी है, जैसे यहाँ तो मैं जीरो पे फाइंड कर सकता हूँ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, वन पे फाइंड कर सकता हूँ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस वन पे फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन टू और माइनस टू पे कैसे फाइंड करेंगे अपन, और उसकी कंडीशन क्या होगी, तो उसको समझेंगे। पहले अपन किस पे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू फंक्शन। समझना बात को, मैं क्या अगर लिखूंगा नहीं, फाइंड द वैल्यू फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगी, जीरो, एक्स टेंस टू जीरो होगी। ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। अब इसी से अपन यहाँ पर दो कंडीशन रखेंगे, एक तो रखेंगे अपन राइट हैंड लिमिट और एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में ध्यान से समझेंगे कि राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट। अब लिमिट में सबसे पहले x टेंस टू जीरो, यहाँ पर आ रहा है x टेंस टू जीरो, तो जीरो में सबसे पहले पर राइट हैंड लिमिट दिखेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब जीरो के बाद हल्की सी बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, लिमिट जो होगी अपनी x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो लिमिट है, जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी जीरो प्लस एच। क्या हो जाएगी, जीरो प्लस एच, और ये हो जाएगी अपने पास लिमिट s टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, मतलब ये हो जाएगी एफ ऑफ एच। ठीक है, अब s टेंस टू जीरो हो गया, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जीरो से हल्का सा बड़ा वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से अगर जो आपको हल्का सा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यही समझा देता हूँ। इस फंक्शन की वैल्यू आप अब ग्राफ से समझेंगे,
ग्राफ से समझेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आप ग्राफ से समझेंगे कि जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू, जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पर फंक्शन कहाँ पे, फंक्शन कहाँ पर, यहाँ पर फंक्शन है क्या, नहीं, फंक्शन कहाँ पे, टू पे। तो हल्की सी वन, जीरो से बड़ी वैल्यू आपको कहाँ यही मिलेगी, ठीक है, आपको यही मिलेगी और यही मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, हल्का सा ये जो कंडीशन है ये एच है जो मैंने लिखा था अभी, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा। जीरो से हल्की सी बड़ी वैल्यू पे क्या मिल रही है आपको, फंक्शन की वैल्यू टू, क्या मिलेगी, टू। तो आप राइट हैंड लिमिट में यही सब ग्राफ से ही फाइंड आउट कर सकते हो कि जीरो से हल्की सी बड़ी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो प्लस एच पे, जीरो प्लस एच पे भी टू ही मिलेगी, आपको टू ही मिलेगी, ठीक है। जबकि लेफ्ट हैंड, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एस टेंस टू एक्स लिख देते हैं अभी, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको ग्राफ से समझेंगे, जीरो से वैल्यू हल्की सी छोटी, जीरो से छोटी मतलब यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में आएगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जस्ट आप मानोगे नहीं, हल्की सी छोटी वैल्यू भी क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, टू को, इसको रिप्रेजेंट करेगी टू को। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एफ ऑफ एक्स पर राइट हैंड लिमिट भी टू के बराबर आएगी और जो लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू के बराबर आएगी, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। लेकिन आप पूछोगे सर फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, क्योंकि ये तो लिमिट जीरो प्लस जीरो माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट हो गई और लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कहाँ होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी दे रही है, टू देगी क्या, नहीं, ये आपको ध्यान देना है, टू नहीं देगी, क्यों, क्योंकि टू पे क्या होलो लगा हुआ है, मतलब फंक्शन टू पे डिफाइन नहीं है, तो एक्स फंक्शन जो जीरो पे है वो कितनी वैल्यू बराबर, थ्री के बराबर होगा। लेकिन मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट होगी, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या, इक्वल है। अगला, फाइंड द फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू फंक्शन, ये तो हो गया। अब अपन वैल्यू फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कहाँ करेंगे, x इक्वल टू प्लस वन पे, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू वन पे फाइंड द वैल्यू फंक्शन एट एक्स इक्वल टू प्लस वन, प्लस वन पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट ग्राफ से ही समझाऊंगा आपको, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आप देखेंगे ध्यान से तो देखना, राइट हैंड लिमिट में जस्ट वन से हल्की सी बड़ी वैल्यू फंक्शन पे आ गई, फंक्शन को टच कर दिया उसने, और फंक्शन को टच करने पर क्या मिले, तो लिमिट वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस वन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन से हल्की से बड़ी वैल्यू, और फंक्शन कितना दे रहा है यहाँ पर वन, ठीक है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो गई, वन के बराबर। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में दिखेंगे तो लिमिट, ठीक, एक्स टेंस टू क्या होगी, वन माइनस, और वन माइनस एफ ऑफ एक्स, अब वन से हल्की सी छोटी, हल्की सी छोटी वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, ये भी वन पे भी मिल रही, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन को कहाँ टच कर रही है, यहाँ पर, और फंक्शन को यहाँ टच कर रही है, और ये वैल्यू बताइए जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू बताएगी। तो जैसे यहाँ टच करेगी, यहाँ टच करेगी किसको, फंक्शन को टच करेगी, और फंक्शन को टच करेगी तो आप देखेंगे कि ये कहाँ पे जा रही है, वन पे, मतलब वैल्यू फंक्शन कितनी हो गई, एक्स टेंस टू वन माइनस पे वन आ गई। इसका मतलब ये भी आपकी कि जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होगी, ये भी वन के बराबर होगी। इसका मतलब आपके पास राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। लेकिन आप पूछ सकते हो कि सर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वन और एफ ऑफ वन, क्योंकि डोमेन की वैल्यू वन है और डोमेन की वैल्यू वन, ये भी किसके बराबर है, वन के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई होलो, कोई सर्कल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये वैल्यू फंक्शन को डिफाइन करेगी और इक्वल टू वन पे, समझ में आ गया। अगला, यहीं पे अपन x इक्वल टू माइनस वन पे फाइंड करें,
x इक्वल टू -1 पे फाइंड करें, एट x इक्वल टू -1। -1 पे ध्यान से देखना, आप -1 पे जैसे ध्यान से देखोगे आप, तो मैं सबसे पहले राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालूंगा। तो ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट और ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में ये जो फंक्शन आपका लिमिट, ध्यान से देखना, x टेंस टू -1 पे निकाल रहा हूँ, -1 के ऊपर प्लस एफ ऑफ एक्स। डायरेक्ट यही एक ही लाइन में आंसर बताऊंगा इसका मैं। देखना हो -1 अपन लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे, राइट हैंड लिमिट में अपन जैसे ऊपर चलेंगे, जैसे ही ऊपर चलेंगे तो ऊपर चलने पर देखो आपको पता चलेगा ये फंक्शन कहाँ पे अटक गया, यहाँ पे 1 पे, ये फंक्शन यहाँ पे अटक गया आपका, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आ रहा है। लेकिन x इक्वल टू -1 में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये जो वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में आप ध्यान से देखना, ये -1 है, और -1 में मैं राइट में नहीं जाऊंगा आप, ठीक है, लेफ्ट में जाऊंगा। तो लेफ्ट में देखेंगे ध्यान से, तो कहाँ देखना ध्यान से, -1 के बारे में, जैसे अपन लेफ्ट में चलेंगे, तो लेफ्ट में चलने पर देखना हो हल्की से ऊपर चलेंगे अपन, देखो ये ध्यान से, यहाँ फंक्शन है क्या, नहीं, यहाँ फंक्शन है, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। समझ में आया कैसे। -1 के राइट हैंड में वैल्यू फंक्शन कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर जैसे फंक्शन को टच करेगा तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1 को, और जैसे ही -1 से हल्की सी छोटी वैल्यू होंगी लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड में जैसे ही वैल्यू लेंगे तो यहाँ फंक्शन है क्या, ये तो -1 पे है, ये ग्राफ तो -1 से छोटे में ग्राफ कहाँ है क्या, नहीं, इसका मतलब मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने पर फंक्शन को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 को, तो वैल्यू फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये -1, और यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और फंक्शन की वैल्यू निकाला अपन, फंक्शन की वैल्यू -1, तो -1 पे देखो ये ग्राफ -1 के इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, लेकिन -1 पे ग्राफ यही टच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 है। आगे समझ में। अब बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा x इक्वल टू 2, 8 x इक्वल टू -2, दोनों पे देखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 2 पे देखते हैं पहले, x इक्वल टू 2 पे जो डोमेन है, अपने को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू फंक्शन, अपने को फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करनी है, पर वैल्यू फंक्शन डिफाइन करने से पहले अपने को ये ध्यान में देना है कि जो 2 है इसके राइट में कोई वैल्यू है क्या, कि इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू है, तो इसके राइट में देखेंगे तो डोमेन में कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब ग्राफ ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, तो इसके बाद फंक्शन है ही नहीं, इसके बाद फंक्शन है ही नहीं, इसका मतलब 2 के बाद अपन वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते, इसका मतलब अपन राइट हैंड लिमिट तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो इसमें ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। ठीक है, क्योंकि ग्राफ इस साइड है और डोमेन की वैल्यू भी इसी साइड डिफाइन है, क्योंकि इसके बाद वैल्यू है ही नहीं 2 3 4, और ग्राफ भी नहीं बना है, इसका मतलब 2 के पहले ही वैल्यू डिफाइन होगी, उसमें ही अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू कितना हो गया, 2 माइनस 2 के ऊपर माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसमें वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे अपन, 2 2 है। और याद रखना हमेशा लिमिट कब डिफाइन होगी, लिमिट डिफाइन कब होगी इसमें, जब बाउंड्री कंडीशन होगी तभी डिफाइन होगी, जब जब आप लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लेफ्ट हैंड में से अगर एक वैल्यू भी निकल गई लेफ्ट हैंड और वो फाइनाइट है, क्या है वो, फाइनाइट है, फाइनाइट है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब आप जरूरी नहीं कि अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों बराबर करो, लेकिन आपके पास एक ही वैल्यू निकल गई, बाउंड्री कंडीशन थी, इसलिए अपन ने एक ही वैल्यू निकाल ली लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसमें ही फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें वैल्यू फंक्शन डिफाइन होने के लिए जो वैल्यू फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू -2, मतलब 8 x इक्वल टू -2 पे क्या करेंगे, -2 पे कौन सी निकलेगी,
इधर डोमेन में कोई वैल्यू है क्या? नहीं, डोमेन में इधर वैल्यू है ही नहीं, और डोमेन में इधर वैल्यू है ही नहीं तो इसका मतलब उसको फाइंड कर ही नहीं सकते। इसलिए डोमेन में अपन वैल्यू किधर फाइंड करेंगे? इधर, इधर, इधर। और इधर में कौन सी? ओनली राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू कितना निकालेंगे? 2 प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और इसमें वैल्यू कितनी होगी? इसमें वैल्यू होगी -2 से राइट में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, सिर्फ राइट में। राइट में यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है ओनली 1। और ये भी कौन सी वैल्यू? फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब ये भी क्या है? लिमिट डिफाइन है, मतलब फंक्शन यहाँ पर भी क्या है? फंक्शन डिफाइन, लिमिट डिफाइन। लिमिट डिफाइन होगी तो फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकियों से आपने इसको समझा होगा। एक बार इसको अच्छे से देखो, समझो और नोट डाउन करो।